जय श्री राम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, भगवान श्री राम के द्वारा कैसे हुई थी लक्ष्मण जी की मृत्यु, आज हम इस वीडियो पर प्रकाश डालने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा। चलते हैं अब कथा की तरफ। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही बहुमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। लक्ष्मण जी की मृत्यु के पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। लक्ष्मण जी थे कौन और उनकी मृत्यु होने का कारण क्या बना, चलिए अब इसी बात पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे जो भगवान विष्णु जी उन पर विश्राम करते हैं, इसलिए शेषनाग जी और काफ़ी ताकतवर शक्तिशाली थे। उन्होंने ही पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा था, वो भी भगवान विष्णु के कहने पर, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया था कि हे शेषनाग, जब तक इस धरती पर कलयुग का अंत न हो जाए तब तक पृथ्वी को आपको अपने सिर पर धारण करके रखना है। ये उस समय हुआ था जिस समय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप का भाई था। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबोने की तैयारी की थी। अब समुद्र में डुबोने का अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी तो समुद्र पर ही टिकी हुई है, फिर उसे समुद्र में कैसे डुबोया जाए। तो आपको बता दें, पृथ्वी पर पूरा जल ही जल है, लेकिन जो धरातल का भाग बचा हुआ है जिसमें जमीन कहते हैं, उस पूरी जमीन को उस राक्षस ने अपने हाथों से उठाकर इसी सागर में डुबोने को चाहा था। इसी वजह से भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर उसका उद्धार किया था। उस समय भगवान विष्णु ने शेषनाग जी को आदेश दिया था कि इस पृथ्वी पर, यानी इस धरती को जो पानी के ऊपर टिकी हुई है, इस धरती को अपने सिर पर धारण करें और इसको डूबने न दें जब तक इस कलयुग का अंत ना हो जाए। इसके बाद फिर मैं कोई अलग तरीका निकालूंगा जो पृथ्वी ऐसे ही टिकी रहेगी। अब बात करते हैं कि शेषनाग जी का अवतार क्यों हुआ था। तो आपको बता दें, रावण जो अत्याचारी महापंडित चारों वेदों का ज्ञाता था, उसने ही बहुत ज़्यादा अत्याचार मचा रखा था। धरती पर इतना अत्याचार था कि लोग इधर उधर भाग कर भी नहीं बच पाते थे, कहीं पूजा पाठ नहीं होने पाती थी, कोई भगवान विष्णु का नाम नहीं जपने को पाता था, राम का नाम वर्जित कर दिया गया था, साधु संतों को सताया जाता था। इस वजह से भगवान विष्णु को दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ा। उन्हीं के साथ में शेषनाग जी को भी धरती पर आना पड़ा, क्योंकि शेषनाग को कुछ बदला भी लेना था, जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। शेषनाग की ही पुत्री थी जिनका नाम सुलोचना था। सुलोचना का विवाह उस समय हुआ था जब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया था। वो कहीं जा नहीं सकते थे। उस समय सुलोचना को जबरदस्ती रावण का पुत्र मेघनाद ने अपहरण करके उनसे विवाह किया था। अब आपको बता दें, शेषनाग जी उस समय बहुत क्रोधित थे, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह हो जाने के कारण वो अपने दामाद को मार भी नहीं सकते थे। अब बात करते हैं लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे, वो भी शेषनाग के अवतार थे। उस समय जब प्रभु श्री राम का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, उस समय लक्ष्मण जी ही थे जो हर समय वनवास के समय में उनके पीछे लगे रहते थे, भैया भैया कहकर पुकारते रहते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब धनुष यज्ञ का समय था। उस समय कई लोग भगवान श्री राम का परिहास करने वाले थे। उससे पहले धनुष यज्ञ में जब राजा जनक ने कहा था कि ऐ देश देश के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली हैं, लेकिन मुझको विश्वास हुआ दुनिया वीरों से खाली है। उस समय लक्ष्मण जी ही थे जो अपने भाई की वीरता को बताने के लिए स्वयं अपने आप को सहनशील नहीं कर पाए और उनको बोल ही दिए, प्रभु श्री राम की वीरता का बखान किया। तो उस समय राजा जनक का भी मुंह बंद कर दिया था। प्रभु श्री राम के कहने पर ही लक्ष्मण जी चुप हुए थे, क्योंकि अपने भाई के लिए वो हमेशा एक त्याग बैराग की जीवन व्यतीत करते रहे। दोस्तों, जब वनवास हुआ, प्रभु श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई को कुछ भी कार्य नहीं करने दिए और जो भी कार्य था अकेले ही करते थे। 12 वर्ष तक बिना सोए बिना कुछ खाए रहे, क्योंकि उनको उनकी माता सुमित्रा ने ऐसा कहकर भेजा था कि हे पुत्र, जब कभी तुम्हारे बड़े भाई सोएं तो उस समय तुम जागना, उनका पहरेदारी करना। लक्ष्मण जी ने अपनी माता के सभी कर्तव्यों को निभाया। लक्ष्मण जी राजा दशरथ की दूसरे नंबर की रानी के पुत्र थे जिनका नाम सुमित्रा था, और लक्ष्मण जी एक ऐसे योद्धा थे जिसे कोई हरा नहीं सकता था। एक बार जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार करके उनको धरती पर बेहोश कर दिया था, उस समय उसने पूरी शक्ति लगा दी थी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, लेकिन जमीन से छुड़ाना तो दूर, उसे हिला ना सके। लेकिन उस समय पवन पुत्र हनुमान ने एक पैर का प्रहार करके मेघनाद को धरती से अलग पटक दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी को उठाकर दूसरे जगह पर ले जाकर लिटा दिया।
इतने महान थे लक्ष्मण जी कि जिन्होंने अपने फनों पर इस धरती को रोक रखा हो। वो कोई साधारण जीव तो नहीं हो सकते, वो जीव ही नहीं थे, महादेवता थे। जिस तरह महादेव हैं ऐसे ही देवताओं में श्रेष्ठ थे। शेषनाग जी ही थे जिन्होंने कालिया नाग को आदेश दिया था कि तुम जाकर यमुना में छुप जाओ, नहीं तो गरुड़ तुमको खा जाएंगे। क्योंकि यमुना में उस समय उनको एक ऋषि का श्राप था कि अगर गरुड़ पक्षी उस यमुना के पास भी भटके तो तुरंत वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएंगे। मेघनाथ को मारने के बाद, रावण की मृत्यु होने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता सहित लक्ष्मण भैया और उनके साथ में हनुमान जी, जामवंत तथा सुग्रीव और साथ में विभीषण महाराज के साथ में जब वो अयोध्यापुरी आए, अयोध्या का राजा बनाया गया। 10,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम इस धरती पर राज करते रहे। 10,000 वर्ष पूरा हो जाने के बाद उनकी आयु समाप्त हो रही थी। वैसे तो वो भगवान थे, उनकी मृत्यु होने का कोई कारण ही नहीं था। फिर भी प्रभु श्री राम ने अपना खुद इच्छा प्रकट किया कि मैं अब इस धरती का त्याग करूं। प्रभु श्री राम की इच्छा को जानकर स्वयं महाकाल ने काल को भेजा, जो स्वयं महाबली अतिबल का दूत था। प्रभु श्री राम के पास एक ऋषि का वेश बनाकर पहुंचा और आकर उन्होंने सही सच्चाई बताई। कहा, हे प्रभु, मैं आपके लिए कुछ संदेश लेकर आया हूं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आपको मैं वह संदेश अकेले में सुनाऊंगा, किसी के सामने नहीं सुनाऊंगा। और आपको एक वचन देना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कहीं छुपकर भी मेरे इन बातों को सुन लेगा तो उसको आप मृत्यु दंड देंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम को अपने चारों कलाओं को धरती से ले जाना था और साथ में जो देवताओं का आगमन हुआ था अवतार के रूप में, उनको भी यहाँ से जाना था। इसलिए स्वयं प्रभु श्री राम की ही लीला थी कि उस समय जब वो अतिबल का दूत प्रभु श्री राम को अपनी सूचना दे रहा था कि हे प्रभु, अब आपका इस धरती पर रहने का समय पूरा हो चुका है, अगर आप चाहें तो कुछ दिन और रह सकते हैं। मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको इस बात का ज्ञात कराने आया हूँ कि अब धरती का आपके रहने का समय पूरा हो चुका है। आप अपने लोक को जाइए, क्योंकि देवता लोग आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। प्रभु श्री राम बातें ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, वो भी क्रोध अवतार। दुर्वासा ऋषि के नाक पर गुस्सा था, थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। इसीलिए दुर्वासा ऋषि अयोध्या के नगरी पर जैसे ही पैर रखे, प्रभु श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी उनको रोकते हैं कि हे ऋषिवर, आप क्रोध न करें, प्रभु श्री राम कुछ जरूरी कार्य के लिए बात कर रहे हैं, तो कृपया कुछ देर इंतजार करें। दुर्वासा ऋषि को इस बात को सुनकर क्रोध आ गया कि मैं कोई इंतजार करने वाला ऋषि नहीं हूँ, मैं आपको एक ही श्राप से पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप और उनके क्रोध को तो पूरी दुनिया जानती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर पूरी अयोध्या एक बात के लिए भस्म हो जाएगी तो फिर अनर्थ हो जाएगा। मैं इस श्राप को अपने सिर पर ले लेता हूँ और मैं जाकर प्रभु श्री राम से मिलके बातें कर देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। और इसी बात करते करते लक्ष्मण जी अचानक पहुँच गए। महाबली अतिबल का दूत ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। प्रभु श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी मेरी इन बातों को सुनेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब रघुवंशियों में तो बात की ही बहुत बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की पालन करने के लिए राम को उनको मृत्यु दंड देना ही था। इसलिए मृत्यु दंड अपने भाई को कैसे देते, वो भी सगा भाई, और उस भाई को जिसने उनके विपत्तियों में बहुत बड़ी साथ दी थी। इसलिए लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने के लिए राम जी बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर अपने राजसभा में बुलाकर एक समझौता किया गया। उस समय स्वयं गुरु वशिष्ठ जी, हनुमान जी और उनके सभी भाई यही कहते थे कि लक्ष्मण जी को छोड़ दिया जाए। हनुमान जी ने एक निर्णय किया कि अगर किसी प्रिय वस्तु को या प्रिय भाई को या प्रिय पत्नी को उसका परित्याग कर दिया जाए तो मृत्यु दंड के ही बराबर है। वो आदमी इतना प्रिय है कि वो समझ लो मर गया। प्रभु श्री राम को यह बात अच्छी लगी, साथ में मंत्रियों ने भी उनको यही सलाह दिया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी उसी परित्याग को लेकर सरयू नदी में आकर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और उस शरीर का त्याग करते ही शेषनाग के रूप में उसी नदी से बहते हुए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु क्या हुई थी? शरीर का यहाँ से त्याग हुआ था, तो शरीर का त्याग करना मृत्यु के ही बराबर होता है। जिस इंसान का शरीर निर्जीव हो गया यानी मर जाता है। लक्ष्मण जी का शरीर जो अयोध्या के सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास त्यागा गया था, आज भी वो घाट मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। वहीं पर चारों भाइयों ने अपने अपने शरीर का त्याग किया था और एक शरीर का त्याग करने के बाद नई शरीर में धारण करके अपने अपने लोक को सब लोग चले गए थे। दोस्तों, इस तरह से लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
साथ में आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।